आज हम हाल ही में चर्चित राधिका यादव हत्याकांड के बारे में बात करेंगे। राधिका एक प्रतिभाशाली राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थी। उन्होंने अपने टेनिस के जर्नी में बहुत से खिताब जीते राज्य स्तरीय, और बचपन से ही उन्हें टेनिस का बहुत शौक़ था। बहुत प्रतिभावान थी, तो वो बहुत मेहनत करती रहीं। काफ़ी चोटिल होने के बावजूद भी उन्होंने अपना करियर जारी रखा। उनके साथी खिलाड़ी बताते हैं कि वो बचपन से ही बहुत मेहनती थी, कभी मुश्किलों से घबराई नहीं। चोट लगी तो भी उन्होंने अपने करियर में कमबैक किया। खेलती गई, पर कुछ सालों पहले कोविड के दौरान उनकी कुछ ऐसी इंजरीज़ हो गई जिनसे कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो उन्होंने एक्टिवली टेनिस खेलना छोड़कर बच्चों को सिखाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि अब इंजरीज़ इतनी कई बार फैटल होती हैं कि नहीं आप लंबा करियर उसमें बना सकते हैं। तो उन्होंने बच्चों को सिखाना शुरू किया। तो 2021-22 से वो ज़्यादातर अपना कोचिंग में ध्यान देती थी और कोचिंग बच्चों को करती थी। इसी दौरान वो अपना कुछ कंटेंट सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करने लगी। तो उससे उनकी कुछ इनकम भी अच्छी होने लगी, क्योंकि जब आप कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ से एक इनकम हो गई, दूसरा वो सोशल मीडिया कंटेंट से भी उनको इनकम सोर्स मिलने लगा। तो इसी दौरान 2024 में राधिका ने एक रोमांटिक म्यूज़िक वीडियो किया, जो और एक वजह बना उनके पिता और उनके बीच में मतभेदों का, क्योंकि वो पहले से इस चीज़ के लिए अग्री नहीं थे कि वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करे। तो ये एक और एक कारण हो गया, और ये मतभेद बहुत गहरे होने लगे। इस बीच राधिका ने अपने कई सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट थे वो डिलीट भी कर दिए थे, पर वो अभी भी कोचिंग बच्चों को देती रहती थी। इस बीच कई बार घर वालों ने भी इन दोनों के बीच बढ़ते मतभेदों को कम करने के लिए बहुत कोशिशें की। दोनों को समझाने की कोशिश की गई, पर पता नहीं था किसी को भी कि ये मतभेद इतने गहरे हो जाएंगे कि वो इतना भयानक रूप ले लेंगे। तो अब 10 जुलाई की सुबह जब राधिका अपने घर पे अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही थी किचन में, तो उनके पिता ने उन्हें पीछे से 4 गोलियां मारी, जिनमें से 3 उनके कमर से होते हुए छाती के रास्ते बाहर सामने की तरफ उनको लगी, और एक कंधे से होके गई। ये सुनकर उनके जो चाचा थे, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, और उनका बेटा, वो भाग के ऊपर आए और उन्होंने देखा राधिका किचन में लहूलुहान पड़ी है। और पहले तो वो बहुत घबरा गए कि ये कैसे हुआ, मतलब किसने किया, कोई घर में तो कोई और था भी नहीं। तो वहीं पर उसके राधिका के जो पिता हैं, उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर वहीं पड़ी थी। तो पर उन्होंने ये देखा और वो जल्दी से राधिका को लेकर हॉस्पिटल भागे, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचे तो राधिका की मृत्यु हो चुकी थी। जल्दी ही राधिका के जो चाचा हैं, उन्होंने FIR दर्ज कराई, और क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनके भाई ने ही किया है, तो पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई शुरू की और उनके पिता को राधिका के गिरफ्तार कर लिया। राधिका के पिता ने बताया, कबूल किया कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है, और उनका कहना है कि वो पिछले 15 दिनों से एक गहरे डिप्रेशन में थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ वो किस तरह से इस चीज़ को डील करें, और इस डिप्रेशन के स्टेज में उनसे ये हो गया है। आगे कार्रवाई अदालत में है, और देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। धन्यवाद। ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।